चलिए ईदर एंड नीदर इन शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड्स हैं, आपने पहले भी कभी सुने होंगे ईदर एंड नीदर। दोनों शब्द में काफ़ी अंतर है। ईदर पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव, और नीदर नेगेटिव है, नेगेटिव। दोनों ही वर्ड्स मिलते जुलते हैं और इनका मतलब एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है। और ये तीनों वर्ड्स एडजेक्टिव, ये दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं, प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और एक कंजंक्शन की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं और देखते हैं दोनों में क्या अंतर है और दोनों को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। सो पहले एज एन एडजेक्टिव हम देखते हैं। एज एन एडजेक्टिव ये दोनों शब्द कैसे यूज होते हैं एज एन एडजेक्टिव पहले। सो ईदर एडजेक्टिव की तरह अगर हम यूज करें तो ईदर इंडिकेट्स वन और द अदर और बोथ। अगर दो ऑप्शंस हैं, ईदर और नीदर हमेशा दो ऑप्शंस के साथ यूज होते हैं। दो कोई ऑप्शंस हैं, पॉजिटिव बता रहे हैं तो आप बोल रहे हैं एक या दो या दोनों में से कोई भी, और नीदर कोई भी नहीं, कोई सा भी नहीं। तो एग्जाम्पल देखिए ईदर का, उससे हमारे को क्लैरिटी मिलेगी। यू कैन वॉच ईदर मूवी, बोथ आर गुड। तो आपने क्या बोला, तुम दोनों में से कोई सी भी मूवी देख लो, या फिर ये भी कह सकते हो दोनों मूवी देख लो। ईदर यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब ये दोनों मूवी देख सकते हो, दोनों ही अच्छी हैं। तो आपने ईदर का इस्तेमाल करा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ईदर स्टूडेंट इज डिजर्विंग ऑफ द प्राइज। तो आपने क्या बोला, दोनों में से कौन सा भी, दोनों में से आप एक स्टूडेंट या दूसरा स्टूडेंट या दोनों ही डिजर्विंग है प्राइज जीतने के, तो दोनों को प्राइज मिलना चाहिए। तो ये आपने ईदर का इस्तेमाल करा। इसी तरह ही नीदर का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपने इंडिकेट करना हो कि दो ऑप्शंस में से कोई सा भी, नॉट वन और द अदर। अगर दो ऑप्शंस है तो ना ही एक ना ही दूसरा, नन ऑफ द टू। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, इससे समझते हैं कि नीदर हम एज एन एडजेक्टिव कब यूज करते हैं। सो नीदर स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम। ध्यान दीजिए, दोनों ही स्टूडेंट में से कोई भी पास नहीं कर पाया। तो दोनों ही स्टूडेंट नहीं पास कर पाए, इसमें यह भी मतलब हो सकता है दोनों में से अलग अलग इंडिविजुअली आप दोनों को कह रहे हैं कि ये भी नहीं पास कर पाया और वो भी नहीं पास कर पाया। या फिर अगर नीदर आपने यूज करे तो ऐसा भी बोल सकते, मतलब बन सकता है कि दोनों ही नहीं पास कर पाए। सो एज एन एडजेक्टिव आप ईदर और नीदर को इस तरह यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यूज करते हैं इन दोनों ही शब्दों को एज प्रोनाउंस, एज प्रोनाउन। सो एज अ प्रोनाउन पहले हम ईदर का इस्तेमाल करते हैं। ईदर फिर दोबारा मैं कहूंगा इट इंडिकेट्स वन और द अदर ऑप्शन। एज अ प्रोनाउन जब हम इस्तेमाल करते हैं तब दोनों का ऑप्शन नहीं देते, हम बोलते हैं या एक या दूसरा। कैसे, एग्जाम्पल में देखिए, both roads have less traffic. You can take either। तो आपने एक चॉइस दी है, एज अ प्रोनाउन यूज करा, आपने नाउन को रिप्लेस ही कर दिया, आगे ईदर रोड नहीं लगाई। ठीक है ना, एडजेक्टिव होता तो आप आगे एक रोड लगाते, वर्ड लगाते। अब आपने एडजेक्टिव नहीं यूज करा तो सिर्फ ईदर यूज करा है एज ए प्रोनाउन,
तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से कोई सी भी रोड यूज कर सकते हैं। इसी तरह ही नीदर भी आपको इंडिकेट करता है कि आप दोनों ऑप्शन में से कोई एक भी अगर चूज करें तो दोनों में से नहीं हो पाएगा काम, नॉट वन और द अदर। इसी एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल को देखते हैं, उससे हमारे को नीदर का भी क्लैरिटी मिलेगी। बोथ रोड्स हैव अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, नीदर विल हेल्प यू। तो दोनों रोड्स में से कोई भी आपकी मदद नहीं करेगी, बिकॉज दोनों रोड्स में बहुत ट्रैफिक होता है, तो दोनों ना लीजिए, कोई सी भी, इन दोनों में से कोई सी भी ना लीजिए। तो एज अ प्रोनाउन आपको इंडिकेट करना है चॉइसेस को, कि दो चॉइसेस हैं, उनमें से आप या तो कोई लीजिए या ना लीजिए। अगर लेने को पॉजिटिवली कह रहे हैं तो ईदर का इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिवली नीदर का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन कई बारी आइदर और नाइदर भी कह सकते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दोनों ही है, आइदर और नाइदर और ईदर और नीदर। ओके, नाउ लेट अस सी एज अ कंजंक्शन, as conjunctions। पहले as conjunctions ईदर और के साथ यूज होता है, ईदर और नीदर नॉर के साथ यूज होता है, नॉर। तो ये कंजंक्शन बन जाते हैं जब हम ईदर के साथ और यूज करते हैं। हम बताते हैं दो चॉइसेस हैं, आप दोनों में से कोई से भी कर लीजिए। इसका एग्जांपल देखिए, यू कैन ईदर ईट इटालियन और चाइनीज। ईट की बजाय आप ये कह सकते हैं आप दोनों में से कोई सा भी ऑर्डर कर लीजिए, इटालियन और चाइनीज फूड। तो आप ईदर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईदर और के साथ। उसी तरह नीदर नॉर का एग्जांपल देखते हैं। नीदर अमन नॉर अमित फिनिश्ड द वर्क। मतलब नीदर और नॉर आपने नेगेटिव सेंस में यूज करा, ना अमन ने और ना ही अमित ने काम खत्म करा, तो आप नीदर और नॉर का इस्तेमाल करते हैं। सो एज कंजंक्शंस ईदर और के साथ यूज होता है, नीदर नॉर के साथ यूज होता है। हमने तीनों देखिए, एज कंजंक्शंस किस तरह यूज करने हैं, एज प्रोनाउंस किस तरह यूज करने हैं, और एज एडजेक्टिव्स ये दोनों शब्द किस तरह यूज होंगे। लेकिन एक छोटा मैं आपको यहाँ पे पॉइंट और बताऊंगा। ईदर जो शब्द होता है वो एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। ईदर वर्ड कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑल्सो। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। इफ यू स्टे, सॉरी, if you don't eat, I won't either। क्या मतलब हुआ? अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ठीक है? अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो आपने एज एन एडवर्ब ईदर को इस्तेमाल करा। नीदर वर्ड कभी एडवर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं करते। सो बेसिकली इस वीडियो में ईदर और नीदर के हमने यूसेज के बारे में जाना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।